खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें तथ्य भारत। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लालू प्रसाद यादव के द्वारा नरेंद्र मोदी पर हिंदू को लेकर दिया गया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनको शर्म आनी चाहिए, वो तो सनातन के प्रतीक है और उन्होंने रामलाल की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि लालू यादव मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं और उन्होंने पूरे सनातन धर्म का अपमान कर दिया है। तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि उनको बोलिए ज्यादा लंगूर को अंगूर नहीं देखने के लिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की गारंटी लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की गारंटी मोदी की गारंटी यही है कि हम लोग भ्रष्टाचारियों को अब बकेंगे नहीं, भ्रष्टाचारी तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों को हटाने की गारंटी लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के उसे पैसे पर, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदन के अंतर्गत कोई वोट लेने और प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेता है तो उसके खिलाफ फिर होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर यह होना चाहिए। मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को अवसर नहीं मिलेगा और कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की गारंटी दे रहे हैं। दोनों की गारंटी एक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, कि जाति विहीन समाज बनाना है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के भाव में दोनों गरीबों के उत्थान के प्रति संकल्पित है। अब वो फिर से लंगूर अंगूर को देखने में लगे रहेंगे, वो समय चला गया। देखिए, माँ भारती का संतान, अरे खदेरोगे विजय कभी नहीं मिलेगा। विजय जहाँ है उसी का विजय होगा। और ये भ्रम में नहीं रहो कि कोई भ्रष्टाचारी, वंशवादी, अत्याचारी, दुराचारी, ये लोग शराफत और इंसानियत गरीबों को खदेड़ेगा। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों और महिलाओं के प्रति समर्पित हूँ, तो जब देश की 140 करोड़ जनता जिसके साथ है, उसको श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्टाचारी कैसे खदेड़ पाएंगे? हाँ, ये मैं गारंटी दे देता हूँ कि 2025 की, इसमें तो जीरो पर आउट है लोकसभा में, 2025 में ये 25 सीट भी पार नहीं करेंगी। और क्लाइमेट में हो रहे परिवर्तन को माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जिस गंभीरता से लिए हैं, और भारत पहला देश है, बिहार के अंदर से जल जीवन हरियाली के माध्यम से और कई तरह के इस तरह की योजनाओं के माध्यम से वायु परिवर्तन में जो लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, आने वाला संतति, हमारा आने वाला भावी पीढ़ी, ये हम लोगों के किए हुए कारनामों के परिणाम का फल न भोगे। आज से हम सतर्क सावधान हो जाएं ताकि वायु परिवर्तन में कम से कम हो, प्रकृति के अनुकूल वातावरण रहे और आने वाला पीढ़ी सजगता से आगे बढ़ सके। लालू यादव ने कहा कि मोदी हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं, बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। अरे जो देश को 140 करोड़ जनता को, सनातन को सम्मान ही नहीं, उसके गौरव को बढ़ाया, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप वही व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म ग्रंथों का, सनातन धर्म गुरुओं का, सनातन के देवी देवता पर हमेशा आप और आपके संरक्षण में आपके दल के लोग किस तरह से लज्जित करने का काम किया। कोई भी सनातन आपके इस बयान से दुखी, हर सनातन दुखी है। आपके इस बयान से बिहार लज्जित होता है। अरे वो तो सनातन के गौरव देश के प्रधानमंत्री हैं, जो गुलामी के प्रतीक को हटा करके रामलला को स्थापित किए। और उन्होंने परसों ही तो घोषणा किए कि रामलला आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो माँ जानकी के घर जाएंगे, बिहार की धरती पर आएंगे। राम राज उत्तर प्रदेश से बिहार आएगा, ये फ्रस्ट्रेशन में है, घबरा गए हैं।
इनके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का सपना खत्म हो गया, और जो अपने परिवार, पत्नी, बेटे और बेटी से बाहर नहीं निकल पाए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ को अपना परिवार मानता है, वो व्यक्ति क्या बोलेंगे, नर्वस हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं वो। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि देखिए, निश्चित तौर पर करनी कथनी एक हो और पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ राजनीति सेवा के भाव से हो, मेवा के भाव से नहीं। और जो सेवा के भाव से काम करेगा, जनता उसी को सेवा का अवसर देगा। मालिक जनता है, लोगों की गलतफहमी हो जाती है सत्ता में आने के बाद कि मैं मालिक हो गया हूँ, तो जनता उसको औकात में ला देती है। थैंक यू सर। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें तथ्य भारत।